मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक लाती हैं, जबकि कुछ सुइज कैनाल को क्रॉस करके एशिया और चाइना तक भी जाती हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिका जाने के लिए भी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फॉसल फ्यूल रिच मुल्कों के करीब है, इसी वजह से ऑयल वेसल्स का यहाँ से गुजरना भी रोज का मामूल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट से डेली करीब 300 ऑयल वेसल्स गुजरती हैं, जिनकी मालियत अरबों डॉलर होती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आलमी मार्केट्स के लिए एक अहम ट्रेडिंग रूट है और इसी की वजह से ही करीबी कंट्रीज का रोजगार भी जुड़ा है। स्पेन का एल जजीरस पोर्ट, जो यूरोप का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है, और मोरक्को में टेंजर पोर्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ट्रेड और टूरिज्म से होने वाले इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के पेश नजर बहुत से लोग हैरान हैं कि दुनिया के इन दो हिस्सों को मिलाने के लिए अभी तक एक भी ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इस पर सोच विचार नहीं की गई। 1979 से लेकर कई फिजिबिलिटी स्टडीज और प्रपोजल्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ मसले हैं जिनकी वजह से यहाँ ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रिज की कॉस्टिंग पर। एस्टिमेट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की कीमत 5 अरब से 20 अरब डॉलर्स तक भी जा सकती है, क्योंकि ये ब्रिज दुनिया के दूसरे बड़े ब्रिजेस के मुकाबले में काफी मुश्किल होगा। एक तो ये कि यहाँ जैसा भी ब्रिज बनाना होगा उसको ऐसे डिजाइन किया जाए कि नीचे से दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज भी आसानी से गुजर सकें, जो कि कहना तो आसान है लेकिन करना शायद काफी मुश्किल। ये मुश्किल क्यों है इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये 5 से 20 अरब डॉलर्स की कॉस्टिंग बर्दाश्त कौन करेगा। जाहिर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जो कंट्रीज फायदा उठा रही हैं, ये कॉस्ट उन्हीं को भरनी पड़ेगी, यानी कि स्पेन और मोरक्को। पर आज तक इन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाई। स्पेन का कहना है कि ब्रिज से ज्यादा फायदा मोरक्को को होगा तो ज्यादा कॉस्ट वो बर्दाश्त करे, जबकि मोरक्को की लीडरशिप चाहती है कि ये कॉस्ट 50-50 डिवाइड हो। दूसरा मसला है ब्रिज की फिजिबिलिटी का, यानी कि इसके बनने के बाद ये कितना फायदेमंद होगा। मिसाल के तौर पे यूके और फ्रांस के बीच बनाए जाने वाले चैनल टनल की बात की जाए तो इस पर 14.5 अरब US डॉलर्स का खर्चा आया था, लेकिन हर साल इस टनल को 2 करोड़ से